ये तो आपने सुना कि परमात्मा कौन है। इसमें बताया जाएगा कि उसका कर्तव्य क्या है भगवान का, परमात्मा किस तरह अपना कार्य करे है। तो इस चित्र में आपको बताया जाएगा कि जी बताया ना परमात्मा ते शांति ओम शांति। तो देखो इस चित्र में बताया जाएगा कि आपकी परमात्मा के कर्तव्य है। तो परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है वो, और वो ऊपर है। ऊपर ला कई दुनियादारी ने क्या बताया दिया कि भगवान तो भीतरे है, लेकिन भीतर कदे किसी ने पाया। इतने ऑपरेशन करवावे है और के मैं करवावा, कदे भीतर भगवान पाया किसी ने नहीं पाया। और सब ना दुनियादारी ने क्या बताया कि भगवान तो भीतरे। और परमात्मा ना याद करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर ला देखा था ना, कदे नु कहीं भीतर ला देखा है, कदे नहीं कहीं। हाथ जोड़ेंगे तो भी ऊपर ना देख, ऊपर वाला तो सुनिए मेरी, है ना। कदे भीतर वाला कही है कि भीतर वाला मेरी सुनिए, कदे नहीं कही। इसका मतलब भगवान ऊपर है और वो एक के है, सबका मालिक। अगर हम सब का भीतर भगवान हो तो फिर तो गणे भगवान हो गए। भगवान तो एक के है ना। तो वो परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसका बताया ना भाई जी ना, कोई इसका कोई माँ बाप नहीं, शरीरधारिया के सबके अपने अपने माँ बाप हैं। तो परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है। उसने याद करेंगे तो ऊपर ना याद करेंगे तो वो ऊपर आकर फिर नीचे आकर मारती बोल कर कुकर बतावा है। उसी वो बोल कर बतावा कि मैं जिस खातर हम भक्ति में दर्शना खातर तरसा थे, एक भगवान हम नके दर्शन दे दे। जिसके खातर जप करे, तप करे, तीर्थ करे, व्रत करे, जागरण करे, कथा करी, तो किस खातर करी? भगवान खातर करी। अगर भगवान कहते तो हम ना कर मिलेगा, उस खातर हम नाश करी, भगवान हमने मिलेगा। तो वो क्यों कर मिलेगा? क्योंकि उसका तो अपना शरीर है नहीं। तो वो हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, उसकी कही। तो वो अगर मारता बात ना करे तो फिर हमारे क्या काम का हुआ? अगर हम अपने माँ बाप तो रजा और हमारे माँ बाप मारता बातें नहीं करें तो वो माँ बाप किसे लागेंगे फिर अपना? मेरे तो बातें नहीं कर दे, मारी दुख सुख की पूछ मारता बतला हुआ अपनी राय देवा, मारता पूछा भाई तो दुखी एक सुखी है। जब तो माँ बापा का वो है ना आशीर्वाद सिर पर। तो परमात्मा आकई बोल कर बतावा है, पर काया प्रवेश करे है वो, क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं। ये जिस तरह इस गांव में हम आए हैं, हमारा अपना घर का मकान तो है नहीं, थारा मकान में आए हैं, क्योंकि जिसका अपना घर का शरीर नहीं होगा तो दूसरा का शरीर माँ होगा। तो परमात्मा का अपना शरीर नहीं है तो वो क्या करेगा? दूसरा का तन माँ होगा। उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा स्थापना करे है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ये तीन देवता का द्वारा परमात्मा रचना करे है, क्योंकि परमात्मा एक है और ये क्या है? सारे देवता है, ये भगवान नहीं है। जो शास्त्र हम कह दे ब्रह्मा भी भगवान, विष्णु भी भगवान, शंकर भी भगवान, ये भगवान नहीं है। भगवान शिव है निराकार। तो परमात्मा पर काया प्रवेश कर कर बोल रहा है मारी तरिया। जिस तरह शिव की पिंडी का दौरे के दिखाओगे, बैल नंदीगण जो दिखावे हैं, बैल जो दिखाया है वो जब क्यों दिखाया है? बैल शिव की पिंडी का दौरे ना दिया जो दिखाया है, क्यों दिखाया? क्योंकि इसका तन में क्या कहूंगे, इसके ऊपर सवार होकर शिव जी आवास है, इसलिए शिव की सवारी दिखाई है। तो परमात्मा जब उस बैल का तन में आवे तो उसने हमारी भाषा में किस तरह समझावा? वो बैल तो अड़ावेगा, वो हमारी भाषा क्यों कर बोलेगा? तो परमात्मा ने बताया है बैल जो दिखाया है वो एक मनुष्य दिखाया है। एक मानस ने भी कह देने तो बैल की तैयार लगा रहा है, जिंदगी सारा दिन कदे यो लाइए कदे वो लाइए, लोग आई कह झड़के पर सब्जी लेकर आइए, यो खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, सारा दिन बैल की तैयार लगा रहा है आदमी। तो परमात्मा के कहे इस बैल का तन माँ हूं मैं, उस नंदीगण का तन नहीं, जो अनुभवी तन है उस तन का मैं परमात्मा आकर। और जब उसने आकर अपना परिचय दिया है, उसने इस तरह देखो नई दुनिया भी दिखाई और पुरानी दुनिया भी दिखाई। तो परमात्मा ने आकर इसी साक्षात्कार कराया कि उससे बोला कि मन तेरे द्वारा इसी दुनिया लानी है। तो यो देखो यो इसने एक गुरु नहीं बल्कि 12-12 गुरु कर रखे थे। आपा तो एक गुरु कर लिया तो भी कह दे मन तो गुरु कर रखा से। इसने भक्ति भी करी, पूजा भी करी, पाठ भी करी, गीता भी पढ़ी, सारे काम करे। और यो एक गुरु नहीं बल्कि 12-12 गुरु मन परमात्मा की तलाश में। किसका दिखाड़ा तो मन भगवान मिल जाए, इबियो करके देख लू तो मन भगवान मिल जाए, इबियो करके देख लू तो मन भगवान मिल जाए। तो इस तरह इसने 12 गुरु करे। तो जब ये 12वां गुरु का सत्संग में बैठा था तो उस टाइम के ऊपर इसका अंदर परमात्मा की प्रवेशता होगी। जिस तरह ये बाप बैठे हो और गुरु जी प्रवचन कर रहे हो तो प्रवचन करते करते इसके अंदर परमात्मा की प्रवेशता होगी। तो प्रवेशता होगी तो वो अड़ता उठ कर इस तरह अंदर कमरे में जाकर बैठ जाए। अंदर जाकर बैठा तो इसका शरीर जगमगावा और अंदर से आवाज आ रही, शिवोहम शिवोहम निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इस तरह इसके अंदर तो आवाज आवे। तो इसके जो घराड़ी थी वह भी बैठी उस सत्संग में
और इसका बेटा की बहू थी वह भी बैठी। तो उन्होंने देखा भी जो गुरुआ का सत्संग माता कदे भी आगा तो उठ कर ही जाया करता, कदे भी नहीं उठा करता। आज किस तरह उठ कर गए, तो भीतर जाकर देखा तो उसके अंदर तो आवाज आने लग रही। तो जब परमात्मा की प्रवेशता हो रही थी, तो जब उसके अंदर शरीर बिल्कुल जगमगावा था, तो परमात्मा ने जब उसके अंदर प्रवेशता हटी, तो परमात्मा ने इसके नखूना का द्वारा लिखवा दिया दीवारा पर कि मन तेरे द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करनी है। तो यो बिनु रहना क्या खोया खोया, मैं किस तरह सृष्टि की स्थापना करूंगा। तो इस तरह यो फिर आकर गुरु जी बिनु ये प्रवचन करने लग रहे थे, आकर गुरु जी के चरणा में गिर गया कि गुरु जी कुछ आपकी शक्ति थी जो आपने इतना मेरे अंदर, वो कोई शक्ति थी मेरे अंदर जो बोल रही थी। तो देखो उस टाइम के गुरु भी सच्चे थे। उस गुरु ने क्या कहा कि बच्चे मेरी कोई शक्ति नहीं थी, या तो कोई परम शक्ति थी आपके अंदर, जो परम अपरम अपार शक्ति है वह शक्ति थी। तो परमात्मा का तो फिर उसके अंदर फिर आना, फिर जाना, फिर आवा उसके अंदर, फिर आकर इसने नई दुनिया दिखावा के ऊपर तो सितारे आवा हैं और देवी देवता बन जावा हैं। तो इस तरह देखिए दुनिया तो खुश हो गया कि नई स्वर्ग आओगा इस दुनिया पर। शेर गाय घाट के ऊपर का पानी पीने लग रहे, आपस में बहुत अच्छा मेल जोड़ है सबका। तो इस तरह की दुनिया देखी। और फिर क्या देखा, इस सृष्टि के अंदर विनाश देखा। और किस तरह इस सृष्टि का विनाश होगा, भयंकर गड़ागड़ मकान गिरने लग रहे से, कितना बाढ़ आ रही है, कितना भूकंप आ रहे से, लोग चिल्लाने लग रहे हैं, इस तरह का विनाश देखा। तो फिर परमात्मा इसके ब्रह्मा बाबा का भी आंखा में आंसू आ गए थे, प्रभु बस करो बस करो, यो इतना भयंकर विनाश मेरे से नहीं देखा जा रहा। तो देखो इतना तेज भयंकर विनाश इस सृष्टि का होगा। तो परमात्मा ने इसकी दिव्य दृष्टिया के द्वारा दिखा दिया, एक तो ही दिखा दिया। तो परमात्मा नु का मन सब ती बता दिया, ये बीच से एक ही दिखा दिया, ये तुम सब न बता दो यह बात कि सृष्टि का ही होगा विनाश। तो परमात्मा ने बताया कि इसका द्वारा जो ज्ञान सुनागा वो तो ब्रह्मा के दिखाओगे, चार मुखा आड़ा, डाढ़िया आड़ा, लंबी लंबी डाढ़ी आड़ा दिखाओगे ब्रह्मा ने, है ना। लंबी डाढ़ी का मतलब अनुभवी, अनुभवी रथ लिया है परमात्मा ने, जो 60 साल की इसकी उम्र होगी थी। इसने देखो गरीबी भी देखी और साहूकारी भी देखी। इसने गरीबी तक इसके बचपन में इसके माँ बाप गुजर गए थे, तो इसने भाई अपना भाई के साथ जाकर के उड़ा काम कराया। तो फिर उड़ा भी काम कराया, तो उसने भी दानी बहुत था, तो किसी ने फालतू तोल देंदा, कोई गरीब दिखता उसने उसरा दे देंदा। तो भाई ने देखा कि तो नुए लुटा देगा इस दुकान ने। तो फिर उसने क्या कराया, अपना न्यारा काम कर लिया, अलग था काम कर, नून मिर्च की दुकान था, इसने हीरे जवाहरात का व्यापारी बन गया। इतना तगड़ा का, छोटा मोटा नहीं, हीरे जवाहरात का व्यापारी बन गया। अपना तो हीरे देखे भी कोना है किसी से इसे हीरे। तो परमात्मा ने बताया कि वो इतना साहूकार बन गया बहुत घना। तो जब साहूकार बन गया तो परमात्मा ने इसके जो कहा कि जो तेज दर्शन है ये सारा लगा दे इस यज्ञ में, भगवान का यज्ञ में। तो इसने 300 कन्या माता इकट्ठी करके और यो भगवान का यज्ञ चलाया इसका तरह इस। और जो इसने जिसके द्वारा जिसने ज्ञान सुना वो सच्चा सच्चा के कहलाया ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। हम के हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को आकर जो कथा सुनावे, भगवान की बात बतावे, पवित्र रहे, परमात्मा की बात बतावेंगे और नर नारायण बना देंगे। तो भगवान इसी कथा सुनावा ही जो आकर नर नारायण बन जाएंगे और नारी लक्ष्मी बन जाएगी। इसी दुनिया आनी है, परमात्मा नु का इसी दुनिया मन तेरे द्वारा बनानी है। इसका मुक्त जो ज्ञान सुनेगा वो ईसा बन जाएगा। ईसा बनना चाहो हो, लक्ष्मी जी सी नारी बनना चाहो हो, जी करे आपका बनना, तो परमात्मा नु कहा तुम नई से बना दूंगा। देखो कितनी लंबी लंबी माला पहन रही है, सिर पर डबल ताज है इनका, आता में कितना शंख ले रहे हैं, कितना ये ले रहे हैं, ये सारे किसकी यादगार है, बाबा कहा थारे ब्राह्मणा की यादगार है सारी। तो इसे तब न बनाऊ हूं मैं। तो परमात्मा नु कहा है कि इसे बनन खातर यो सच्चा सच्चा ज्ञान सुनो। 1 घंटा सुनना है, सिर्फ 1 घंटा रोज सुनोगे तो सुनते सुनते हम अपने 23 घंटे भी बढ़िया हो जाएंगे और अपना घर में भी बरकत होगी, अपना शरीर भी ठीक रहने लग जाएगा और हमने शांति भी मिलेगी और हमने जीना भी आ जाएगा। जिस तरह भाई जी ने बताया ना कि आप कौन हो, आत्मा, हम आत्मा रूप में सब न देखने लग जाएंगे तो हमने जीना आ जाएगा। किस तरह हम किसी से फिर किसी का परेशान करना था, हम परेशान नहीं होंगे, तो हमने सुख से जीना आ जाएगा। ये देखो कदे सर का पाटी बंद हुए देखा वही ये लक्ष्मी नारायण, और कदे किसी से घूंघट कर रही है, ये क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इनकी आत्मिक दृष्टि बन रही है, यो आत्मिक संस्कार बन रहे हैं। तो हमने पर्दा क्यों करना पड़ा, जब हम 5 विकारा की दलदल में फंस गए, उस बुराई की दलदल में फंस गए, तो हम क्या सोचा किसी की बुरी नजर से बचन खातर अपना पर्दा कर लिया, वो बढ़िया है।
है ना। तो परमात्मा नु को मत हमने इसी दुनिया में लेकर जाऊंगा जड़ा किसी की बुरी नजर होगी, ये नहीं, सारी बुरी नजर अड़े खत्म कर देगा परमात्मा। तो परमात्मा ने बताया कि सच्चे सच्चे ब्राह्मण कौन होंगे, जो सच्चा सच्चा यो ज्ञान सुनेंगे। सबसे सच्चा सबसे ऊंचा कौन है, एक परम पिता परमात्मा। सच्चा तेरा नाम और सच्चा है तेरा काम। तो परमात्मा का नाम भी सच्चा है, उसका नाम सदा शिव है। और उसने क्या बोलेंगे, स्वयंभू, यानी स्वयं भूमि के ऊपर आवा है। वो किसी का माँ बाप का गर्भ का जन्म लेकर नहीं आता। तो परमात्मा इस धरती के ऊपर आ रहा है और वो ब्रह्मा का द्वारा स्थापना करने लग रहा है। और जो ब्रह्मा का द्वारा जो ज्ञान सुनेगा वो भी ब्राह्मण कहलावेगा। और आज के ब्राह्मण किसे हो रहे हैं, नामधारी ब्राह्मण है। नाम ब्राह्मणा का है, कर्म ब्राह्मणा के कोई नहीं रह रहे। जो ब्राह्मण है वह दारू भी पीवे, सुल्पा भी पीवे, और क्या करे हैं, गाली गलोच भी देवे हैं। सारे काम जो उल्टे काम जो चूड़े चमार करे वही काम वह भी करे हैं, है ना। तो जो पहला चूड़े चमार पिया करते दारू, अरीब सब के करे हैं, ब्राह्मण बाणिये से वह सब तो फालतू डूब रहे से, वह सब तो फालतू पीवे हैं, है ना। तो सारे वह ब्राह्मण बाणिये कौन जोगे ना रहे, उनके कर्म भ्रष्ट हो गए। तो ये परमात्मा आका हम चाहे वो चमार है चाहे चूड़ा है, लेकिन अगर उनके देख है कर्म बढ़िया बना हुआ है। जो जिसके कर्म बढ़िया बन जाएंगे वो ब्राह्मण बनेगा, और जो ब्राह्मण बन जाएगा वो देवता बन जाएगा। क्योंकि देवता हो जो जिसके बढ़िया कर्म उनको दे, ये तो बढ़िया बनाया देवता है, जिसके कर्म बढ़िया होंगे कम होंगे ना। तो परमात्मा की एक वह है मत हम नहीं से देवता बनाने खातर आया हूँ। और इसका द्वारा 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा का ज्ञान है, जो सुनोगे आ तो थोड़ी थोड़ी आपकी झलक सी दिखावा। हाँ, तो फिर 1 घंटा का जो आप सुनोगे ना, उसमें जो कोर्स देवांगे, 1 हफ्ता का जो कोर्स समझाया जाएगा उसमें और गहराई से समझावांगे। तो ये क्यों इनके हाथ में कमल फूल क्यों दिया है, संग क्यों दिया है, चक्कर जो दिया है, ये किसकी निशानी है, ये सारी अपनी हैं। चक्कर ये देवता इनको नहीं घुमाना पड़ा, ये चक्कर हमने घुमाना है। कौन सा चक्कर घुमाना है, कि जो श्री कृष्ण ने चक्कर घुमाया था तो असुरा की नाड़ उतर गई थी। तो श्री कृष्ण ने जो चक्कर घुमाया असुरा की नाड़ के मानसा की नाड़ उतारेगा, वो हिंसा थोड़ी करेगा। परमात्मा ने बताया है कि थारा भीतर जो बुराई है वह खत्म हो जाएंगे अगर हम अपने सब दर्शन, यानी आत्मा का दर्शन करना आ जाएगा। तो कि हम आत्मा कितना जन्म लेकर आए हैं, अरे हम इन शरीर हमारे हैं पुराने शरीर में, और हम आत्मा है ना फिर इसे शरीर में लेंगे। if किसी का सूट पाट जा तो दर्जी का सामना दे रहा क्या होता कि पाटे उड़ा गेण में के दुख होगा, नहीं होगा ना। तो ये शरीर अपने पास ये टाँकी वाले शरीर हो रहे हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के 1 हो रहे हैं, किसी के 4 भी हो रहे हैं, किसी के 3 हो रहे हैं, है ना। तो ये टाँकी वाला शरीर होया काट का और भीतर बीमारी काट का और फिर सीम दे उसने, है ना। इस तरह जिस तरह गला सड़ा कपड़ा काट का और फिर उसने फिर जोड़ दे, इस तरह ये शरीर हो रहे हैं टाँकी वाले। परमात्मा नु कहता हम इसे नए शरीर दूंगा जड़ सतो प्रधान दुनिया होगी। क्योंकि हमारे विचार बढ़िया हो जाएंगे तो दुनिया बढ़िया हो जाएगी, विचार घटिया है तो दुनिया घटिया हो रही है। तो परमात्मा हमारे विचारा में सद्भावना, सुखी रवांग किस तरह, शांति किस तरह रहेगी आत्मा का, हमारा आत्मा का सब धर्म में शांति है, वह याद देवा वह तो मूठ ढंग से रहने लग जाएंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, है ना। तो जीवन कमल के पुष्प की तरह खिल जाएगा। क्या कहना, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कमल का फूल रहे। कमल का फूल कीचड़ में भी होया करे और खिला भी रहा करे। या दुनिया सारी की हो रही है कीचड़, इसके अंदर परमात्मा हमने खिलना सिखा देगा, हम खिले खिले रहने लग जाएंगे। ये बुसे बुसे शरीर नहीं रहेंगे, फिर मुख नहीं रहेंगे, फिर हमने खिला क्या करना। मेरा तो इतनी बेअंत खुशी हो रही है। तो परमात्मा इसी बात बतावा है जिससे हमारी खुशी अनंत गुना बढ़ जाएगी, है ना। और परमात्मा ने क्या बताया है, जो थारे दुख है, अशांति है, कलह है, क्लेश है, वह सारे इस ज्ञान तक खत्म हो जाएंगे। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करा है और विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा क्या हो जाएगा, सृष्टि का विनाश। ये एटम बम बने दरे से क्या खाते दरे हैं कि एकदम छूटेंगे तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। एक एक बम इसे धरती में बना कर धरा के, वो बनाए भी किसने है, मानसा तो बनाए है ना। और एक एक बम तो सबके घर में धरे से, ये गैस से ये क्या खातर से, ये एक भी पाट जाता तो पूरा घर का वो कर दे। तो ये सब का घर में धरे, एक नहीं पहला चूल्हा पर रोटी पोया कर दे कोई पोवा है, तो सबका ये बम धरे हैं। तो ये बम परमात्मा का एक तो ये धरे और एक धरती में दाब रख के वह पाटेंगे। तो जब इस तरह सृष्टि का विनाश होगा, कितना बाढ़ आ गई, कितना भूकंप आ गए, कितना कुछ हो गया, इस तरह सृष्टि का विनाश हो गया। एलन आ जाएगा 2 मिनट का, वह जब कितनी गड़गड़ हो जाए। और जब 5 मिनट का आ जाए, 2-3 मिनट का आ जाए तो क्या हो जाएगा, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रखी है, वह क्या करेंगी
ताश के पत्ता ही डाल गड़गड़ पड़ेंगी। और वह किसा का बस किस है जो कह दे नीचे एक बैल रवा सा और वो सींग बदला जब हलना हुआ सा। कोई बैल को ना नीचे धरती पर, नीचे धरती में मेरा पानी है। तो परमात्मा आकर के बदले है, मारे विचार बदल दे ही बाकर। तो ये परमात्मा आकर मारे जो विकारी संस्कार हैं उन हमारे पावन संस्कार बना दे है। और जब हमारे पावन संस्कार बन जाएंगे तो हमारा ही परिवर्तन हो जाएगा। ये एक आदमी बहुत बढ़िया है और वो दारू पीने लग जाए तो वो आदमी बदल नहीं गया। एक ये तो बहुत बढ़िया था, ये भी दारू पीने लग गया। और जो वो 10-20 साल पी कर और फिर जो एकदम छोड़ दे तो क्या कहेंगे, ये तो बहुत बढ़िया हो गई, तो एकदम बदल गया। वो आदमी बदल जाए है ना, यानी उसने अपने कर्म बदल दिए तो वो आदमी बदल गया। इस तरिया परमात्मा नु कहे देवता होंगे वह भी मनुष्य होंगे, है ना। लेकिन हम क्या बदल जाएंगे, हमारे विचार पावन बन जाएंगे, हम आत्मिक दृष्टि में रहने लग जाएंगे। तो हम आत्मिक दृष्टि में रहने लग जाएंगे तो हमने किसी के शरीर ना दिखेंगे, किसी के ऊपर हम प्रभावित ना हुएंगे। मैंने ये बात ये तो जब कोई किसी के ऊपर भी आकर्षित हो जावा है, ये देखो कितने सुंदर हैं, इनके ऊपर कोई भी आकर्षित ना होता। तो परमात्मा के बतावा है इनकी नेचुरल सुंदरता होगी। या कोई क्रीम पाउडर को नहीं लगा रही है, ये बड़ा क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर का